आज हम बात करेंगे हाई बीपी के बारे में, जिसको रक्तचाप भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाई बीपी होता क्या है? हाई बीपी 130 सिस्टोलिक बीपी और 80 डायस्टोलिक बीपी, इसके ऊपर जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हाई बीपी बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120 और 80 होता है। इसमें दवाई शुरू करने की ज़रूरत कब होती है? जब बीपी 140 के ऊपर हो या नीचे वाला बीपी, जिसको डायस्टोलिक बीपी कहते हैं, वो 80 से ज़्यादा हो तो आपको मेडिसिन लेनी होती है, डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाई बीपी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? हाई बीपी से नुकसान क्या क्या होता है? हाई बीपी से स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, हाई बीपी से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, हाई बीपी से किडनी की बीमारियों के चांसेस बढ़ते हैं, और भी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मुख्यतः ये ब्रेन, हार्ट और किडनी, ये तीनों वाइटल ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है। इन तीनों को खराब करने की क्षमता रखता है। तो इससे बचा कैसे जाए, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको डाइट में बहुत सारे लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होते हैं। मुख्यतः आपको नमक का इंटेक, डाइट की पहले बात करते हैं, तो नमक का इंटेक बहुत कम करना होता है, पूरे दिन में 2.5 ग्राम से नीचे। वैसे तो बोला जाता है कि 2 ग्राम से ही नीचे आपको पूरे दिन में नमक यूज़ करना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा नमक है वो हमें प्रिवेंट करना चाहिए, इससे ज़्यादा नमक का इंटेक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हमें मीठे पदार्थ का सेवन कम करना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे कम करना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग अलग से ही हाई बीपी के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। हाई बीपी के अलावा भी वो बहुत सारी दिक्कतें करता है। इसके अलावा हमें हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। हरी सब्जियों का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। पत्ते की सब्जियां मुख्यतः, इनका ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। हाई फाइबर डाइट जिसे बोला जाता है। तेल चिकनाई बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। बाहर के पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और नमक। बात करें मेडिकेशंस की, तो मेडिकेशन कब शुरू करनी होती है, दवाई कब शुरू करनी होती है बीपी के पेशेंट्स में? जब आपका बीपी कंसेक्यूटिवली लगातार आपके 3 दिनों की रीडिंग अगर 140 ऊपर वाली बीपी सिस्टोलिक बीपी और 90 नीचे वाली बीपी डायस्टोलिक बीपी हो, तो आपको दवाई शुरू करनी होती है। इसमें आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इससे ज़्यादा बीपी आपके लिए रिस्क फैक्टर है ऑर्गन डैमेज करने के लिए। तो इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल की जांचें करानी है और डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर से मिलकर दवाई शुरू करनी होती है, और दवाई का इंटेक रेगुलर करना होता है। समय समय पर बीपी चेक करके डॉक्टर से रेगुलरली मिलके उनसे दवाइयों की डोज चेंज करानी होती है। हाई बीपी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, इमरजेंसीज क्या क्या हैं? हाइपरटेंसिव में, हाई बीपी में 2 मुख्यतः इमरजेंसीज होती हैं, जिसको डिवाइड किया गया हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। दोनों में ही बीपी 220 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120, इसके ऊपर बीपी होती है। लेकिन हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होता, बट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में एंड ऑर्गन डैमेज होता है। एंड ऑर्गन डैमेज मतलब आपकी किडनी पे प्रभाव पड़ेगा, दिल पे प्रभाव पड़ेगा, ब्रेन पे प्रभाव पड़ेगा। मुख्यतः इन 3 जगहों पर प्रभाव पड़ना चाहिए हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, इसी को कहते हैं एंड ऑर्गन डैमेज। इस केस में, दोनों ही केस में आपको हॉस्पिटल एडमिट होना है, तुरंत हॉस्पिटल डॉक्टर से मिलना है और इसका इलाज प्रॉपरली कराना है। ठीक है, इसकी वजह से आपको स्ट्रोक के चांसेस और दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्वस्थ रहें, बीपी का ध्यान रखें। थैंक यू।